हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हो कि सब अच्छे होंगे। तो देखिएगा, सुबह हो चुकी है और आज पुताई का दूसरा दिन है। और देखिएगा किस तरीके से सामान फैला हुआ है। और एक कमरे की तो सफाई हो गई है, दूसरे कमरे का सामान फिर से निकल कर बाहर आ गया है। और मैंने दूसरे वाले कमरे, जिस वाले कमरे में पुताई हुई थी, तो उसका मैंने सामान थोड़ा बहुत तो जमा दिया है और बाकी का रखा हुआ है। अब दूसरे वाले कमरे का सामान रखा हुआ है। और दोस्तों, मुझे बहुत ही ज़्यादा खांसी जुकाम है और गले में मेरे खराश है, बोलते भी नहीं बन रहा है। इतनी ज़्यादा दिक्कतें जा रही हैं। और देखिएगा, पूरा ही सामान फैला पड़ा हुआ है। दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या करूं। आएंगी फुतवाने के लिए अम्मा और खुशी। जब तक हम यहाँ पे काम कर लेते हैं। और सुबह का वक्त है, मैं नहा लिया है। और अब यहाँ पे देखिएगा कमरे की हालत किस तरीके से हुई है। और यहाँ पे सब फैला पड़ा है। और यहीं पे मुझे खाना बनाना है, क्योंकि इसी कमरे में मैं खाना बनाती हूँ। और तो इसी कमरे को पोतना है। तो सबसे पहले हम खाना बना लेंगे। 8:30 बज चुके हैं। और खाना बनाने के बाद फिर हम पुताई स्टार्ट कर देंगे। तो देखिएगा, मैंने खाना बना लिया है, सब्जी चावल और रोटी। तो सारे ही सामान अब हम बर्तनों को इकट्ठा करके धोएंगे। देखिएगा किस तरीके से फैला हुआ है सामान। बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं कर रहा है। अभी ये सामान निकालना है और यहाँ पे सारी जगह पे पुताई करना है। तो पुताई तो जैसे तैसे सामान पता नहीं कितना घर में होता है। और देखिएगा, ये बर्तन वर्तन पड़े हुए हैं, यहीं पे मैंने खाना बनाया है। तो अब हम यहाँ पे और खाना बनाने के बाद आ गया नल। तो मैंने ये सारे कपड़े धोए हुए हैं, देखिएगा। तो हमने सोचा चलो पुताई तो हुई नहीं है, नल आ गए हैं तो कपड़े धो लें, क्योंकि आपको पता ही है कि 3 से 4 दिन में ही हमारे यहाँ पे नल आते हैं। तो अभी भी आ रहे हैं नल, दिखाती हूँ। देखिएगा, बिल्कुल ही मध्य मध्य आ रहे हैं, क्योंकि 1 घंटा से 1.5 घंटा तक नल आए हैं, बहुत ही ज़्यादा। और मैंने कपड़े भी अच्छे से धो लिए हैं, बहुत ही अच्छे से। और 1-2 कंबल भी धोए हुए हैं, बेडशीटें धोई हैं। सारे कपड़ों को यहाँ पे धोकर रख दिया है। और यहाँ पे देखिएगा, अम्मा लगा रही है सीमेंट। जैसे कि जहाँ पे खुदा उदा होगा तो वहाँ पे अम्मा सीमेंट लगा रही है। और अभी हमने खाना नहीं खाया है। और देखिएगा, खुशी यहाँ पे खा रही है खाना। और मुझे भी भूख लगी आई है, तो मैं भी खाना खा लिया है। और खाना खाने के बाद पुताई करके फिर बैठ गए, क्योंकि हम फिर थक गए थे और मुझे लगी आई प्यास। तो मैं यहाँ पर पानी पीने के लिए आई। तो दोस्तों, आप भी पी लीजिए पानी। मुझे तो बहुत ज़ोर ज़ोर से प्यास लगी है, तो मैं तो पी रही हूँ। पता नहीं कब ख़त्म होगा काम, बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है। और ऊपर से जुकाम बुखार भी है। अम्मा ने, खुशी ने बहुत हेल्प करवाई, बहुत ज़्यादा मेहनत की। अब मैंने बोला खुशी से, चलो खुशी, अब आपने बहुत ही आराम कर लिया है, तो अब काम कर लेते हैं। तो अब हम जिस कमरे में पुत गया है उसमें हमने सामान रख दिया था, दूसरे कमरे का निकाल के, जैसे कि खाना पीना पानी ये सब कुछ। और यहाँ पे बाहर तो जैसे कि सब कुछ पड़ा हुआ है, कुछ चीज़ ऐसी नहीं है कि नहीं पड़ी हुई है। तो हम वापस से उसी कमरे में आ गए। तो अभी ये यहाँ तक कमरा पुता हुआ है। और अम्मा बोली बेटा पोछा को धो ले आओ, क्योंकि पोछे से हम जो भी अलमारी का कचरा है उसको भी पोंछते जा रहे हैं, क्योंकि झाड़ू लगाने पर भी इतना कचरा नहीं निकलता है।
कोनों में रह जाता है। देखिएगा खुशी चढ़ गई रेक पर और खुशी मुझे सामान पकड़ाने लगी। तो सामान पकड़ाते हुए एक सरिया था तो वो मेरे आँख में लगने वाला था, तो मैंने ऐसे कर लिया तो मेरे कान में लग गया, आँख में नहीं लगा। और यहाँ पर अम्मा कबाड़ा इकट्ठा कर रही है। बोली कि जी कबाड़ा रखा है तो किस लिए रखा है, इसको हम बेच देते हैं। तो मैंने बोला ठीक है बेच दो। और यहाँ पे फिर से खुशी चिल्लाने लगी। तो मैंने बोला आ रही हूँ बेटा, काम ही कर रही हूँ। तो बोली इस बगस को बाहर निकाल लो और देख लो इसमें क्या है। तो मैंने बोला वहीं पे देख ले। तो देखिएगा, देखती है क्या निकलता है इसके पिटारे से। तो उसको कुछ मिल गया। देखिए कितनी खुश हो रही है, उसके ही मतलब का कुछ सामान मिल गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। देखिएगा उसको मिली है साड़ी, तब इस साड़ी को कुछ करेगी काट पीट कर कुछ ना कुछ बना लेगी। पता नहीं क्या बनाएगी, देखिएगा। बोल रही है मम्मी इसको धो देना, तो मैं ले जाऊंगी कुछ बना लूंगी। मैं बोला ठीक है रख देती हूँ। और अब यहाँ पे दूसरा दिन हो गया। उस दिन तो हमने उतना ही काम किया था और दूसरे दिन की सुबह हो गई तो यहाँ पे बहुत ढेर सारे, कमरा तो हमारा पुत गया था रात को ही। और यहाँ पे बर्तन पड़े हुए थे। तो इनको ही हम धो रहे हैं। बहुत ज़्यादा बर्तन थे। जैसे ही तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत ही ज़्यादा तबीयत गड़बड़ा गई है। और ये काम भी ज़रूरी है करना, क्योंकि दीपावली आ रही है और 2 दिन ही बचे हैं, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं दीपावली के। जितने जल्दी काम हो जाए उतना ही सही रहता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्तन रखे हुए थे, तो मैंने कहा जब तक अम्मा खुशी आ रही है जब तक बर्तन धो लूँ अभी। और मैंने अभी नहाया भी नहीं है, आज थोड़ा लेट जगी थी क्योंकि कल काम करते रहे। आप बोल रहे हैं कि बीच बीच में आवाज़ नहीं आ रही है दोस्तों, गले के मारे बोल नहीं पा रही हूँ ना, गला बिल्कुल ही से जाम हो गया है। बहुत ही जोरों जोरों से जुकाम हो गया है, तो इसलिए बोल नहीं पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा गले में दर्द हो रहा है दोस्तों। मौसम भी चेंज हो गया है तो जुकाम बुखार तो आना ही है। अभी ना आए भगवान, सारा काम हो जाए फिर आए, फिर क्या। कुछ काम नहीं है, इतना ही काम है दीपावली में। तो हर सब लोगों को ही काम पड़ता है ना। तो अभी बर्तन धोना चालू है और मैंने कम से कम 1 घंटा बर्तन धोए सब मिला के। और अभी मेरे ढेर सारे बर्तन पड़े हुए हैं, क्योंकि अभी मुझे नहाकर खाना भी बनाना है। तो मैं नहाकर खाना बना लिया, इतने में अम्मा आ गई। तो अम्मा ने सारा सामान बेचने के लिए इकट्ठा किया है कबाड़ी के यहाँ पे। बोले कि लेके चलो इनको हम बेच लेते हैं।
और दोस्तों कबाड़ बेच कर आ गए हम। मैंने बनाई आज बंद गोभी की सब्जी, जो कि मेरे बेटी को बहुत पसंद है। तो खाना खाने के बाद फिर से पुताई करने के लिए लग गए। और देखिएगा इतनी अभी भड़ेरी रखी हुई है धोने के लिए। तो यहाँ पर अम्मा है पोताई है और खुशी पोत रही है। और यहाँ पे अभी बाकी है, बाथरूम भी बाकी है पोतने के लिए। तो अभी पुताई ख़त्म नहीं हुई और बाहर से तो हम पोते आए हैं। देखिएगा मैं यहाँ पे धोने लगी बर्तन, कितने सारे बर्तन पड़े हुए हैं। कहा जाए तो टोटल 2 से 3 घंटे बर्तन धोले मैंने भी और अम्मा ने भी, जब जाके हमारे बर्तन धुले हैं। अभी छोटा मोटा काम रह गया है तो कल करेंगे। वो देखिएगा इतने सारे अम्मा ने डब्बे धो दिए, 1-2 बचे थे तो मैंने भी धो रही हूँ। और ये तसला में डिस्टेम्पर घो रहा था तो बहुत ही ज़्यादा सूख गया था, तो धोने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। तो और यहाँ पर अम्मा ने इस तरीके से पोत दिया है। और अभी भी काम चालू है, देख रहे हो ना आप लोग। तो अब हमारी पुताई पूरी हो गई है, रात हो गई है और यहाँ पे बाथरूम भी पुत गई है। बहुत मतलब बहुत कुछ हो गया है। अब थोड़ा बहुत ही कल के लिए काम बचा है। वैसे काम कहा जाए तो सारा दिन ही लग जाना है ना, लेकिन ठीक है। और अब मुझे खाना बनाना है, शाम हो गई दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। इसी तरीके से लेकर आती रहूँगी आप लोगों के लिए नई नई वीडियो। तो देखिएगा अब हमें बनाना है खाना। आइए दोस्तों आप भी खा लीजिए और बनाएंगे खाना। और हालत तो जैसे तैसे ख़राब ही है, हालत की तो कुछ नहीं कही जा रही है कैसी है। अभी 2 से 3 दिन लग जाएंगे चुटर पुटर में। और इतना मैंने सामान जमा लिया है यहाँ पे अभी बाकी है सामान। जमाऊंगी, खाना बना लूँगी, खाना बनाने के बाद फिर जमाऊंगी खाना यहाँ पर। थैंक यू, बाय बाय।